वेलकम बैक एवरीवन। हम अभी तक लास्ट वीडियो तक हम सेलेक्ट क्वेरी के नॉर्मल केसेस को देख चुके हैं कि नॉर्मल केस हम लिखेंगे कैसे। राइट नाउ बात आती है, हमने लास्ट क्वेरी चलाई थी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। सो हमारा प्रोजेक्शन केवल सिटी कॉलम पे था और वहाँ पे भी हमने डिस्टिंक्ट बोला था कि हमें डिस्टिंक्ट नेम देना। अगर मैं डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलता था? मुझे 17 सिटीज़ मिलती थी, बट डिस्टिंक्ट के साथ में मुझे डुप्लीकेट जो सिटीज़ थी वो सब हट गई और यहाँ पे मुझे सिंगल टाइम वो सिटी देखने को मिल रही है। नाउ डिस्टिंक्ट एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा होगा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ होगा बैकएंड साइड पे। जो हमारा डीबी का जो हमारा पार्सर है वो कैसे काम कर रहा होगा? उसने सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटीज फ्रॉम टेबल। ओके, सो नाउ जब वो डिस्टिंक्ट कॉलम को देख रहा है या डिस्टिंक्ट स्टार देख रहा है तो वो स्टार में तो सारे कॉलम्स को कंसीडर करेगा, बट अगर आप स्पेसिफाई कॉलम बोल रहे हो तो वो चेक करेगा क्या ये पर्टिकुलर रो जो मैंने ली है ये पहले से अवेलेबल तो नहीं है। मान लीजिए ये बकेट है, ये वो लिस्ट है जो हमारी सेलेक्ट होगी, तो ये पहली रो पे आया उसने इसमें डाल दिया, दूसरी रो पे आया उसने इसमें डाल दिया क्योंकि अलग थी, तीसरी रो पे आया अलग थी इसमें डाल दिया। मान लीजिए ये फोर्थ रो है जो सेम है 1 के, तो वो चेक करेगा क्या ये पहले से ही अवेलेबल है। हाँ जी पहले से ही अवेलेबल है तो नहीं डालूंगा, मैं अगले पे चला जाऊंगा। मेरी अगली रो, हाँ जी यूनिक है आगे डाल दो। फिर अगली रो दोबारा डुप्लीकेट है मेरी सेकंड रो से, तो चेक करूंगा अगर अवेलेबल है तो नहीं डालूंगा और नहीं अवेलेबल है तो मैं डाल दूंगा। दिस इज हाउ द डिस्टिंक्ट फीचर वर्क्स। नाउ इसी सेलेक्ट में जब मैं बात करूंगा कि ओके ठीक है डिस्टिंक्ट तो हो गया, लेकिन आप कंडीशन भी तो लगा सकते हो कि भाई मुझे केवल एक्स वाई जेड चाहिए, मुझे ए बी सी चाहिए, मुझे ए कॉलम पे कंडीशन चाहिए, बी कॉलम पे कंडीशन चाहिए। उस कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लॉज। ना वेयर क्लॉज बेसिकली क्या काम करता है? ये कंडीशन पुट करता है इन सेलेक्टिंग द क्वेरी। तो अभी जब रो पे हम पार्स कर रहे होंगे, हम हर रो पे पार्स कर रहे होंगे, बीच में आ जाएगा वेयर क्लॉज। एंड वेयर क्लॉज के अंदर जो कंडीशन है वो मल्टीपल टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर ये पास होगा तो हमारा रो को बकेट में कंसीडर किया जाएगा, अगर ये वेयर क्लॉज फेल हो गया तो हमारी रो कंसीडर नहीं होगी। तो ये वेयर क्लॉज हमें या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो वेयर क्लॉज के अंदर हम यूज कर सकते हैं उनकी लिस्ट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको। ठीक है, उन सारे ऑपरेटर्स की लिस्ट नीचे देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑपरेटर इज और ऑपरेटर। नाउ और ऑपरेटर में आपको बोलेंगे ये कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो या फिर और कंडीशन 2 सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर कंडीशन 1 ए है या तो ए को ट्रू रिटर्न करना है या कंडीशन बी को ट्रू रिटर्न करना है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। अगर मैं इसका चार्टर बनाऊं तो सिंपल सा है इसका चार्टर कि अगर मेरा ए इधर है और बी इधर है तो देखो क्या बनेगा। अगर ए फॉल्स रिटर्न करता है एंड ए ट्रू रिटर्न करता है, सिमिलरली बी भी फॉल्स रिटर्न कर सकता है और ए भी बी भी ट्रू रिटर्न कर सकता है। अगर दोनों ने फॉल्स किया तो यहाँ पे मेरा कंसीडर नहीं किया जाएगा, बाकी सभी केस में मेरी रो कंसीडर की जाएगी। ठीक है, देन सेकंड इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में ए अगर ट्रू दे रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ए कंडीशन है बेसिकली, एंड मैं सेकंड कंडीशन को देखूंगा बी को, अगर वो भी ट्रू दे रही है तो मैं कंडीशन को कंसीडर करूंगा अदरवाइज नहीं करूंगा। और इसका चार्टर ये कहता है कि अगर ए और बी में मैं ये चीज चेक करने जाऊं कि कब कंसीडर करनी है कब नहीं, तो उस केस में हमारा ये होगा कि जब कोई भी एक फॉल्स होगा तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँगा। इस वाले केस में देखो बी फॉल्स है तो नहीं कर रहा, इस वाले केस में फिर से ए फॉल्स है नहीं कर रहा, और केवल इस वाले केस में मैं कंसीडर करूँगा उस रो को। दिस इज व्हाट और एंड वर्क्स लाइक। एंड थर्ड बेसिक रूल आता है नॉट का।
लेट से नॉट कैसे काम करता है, अगर मेरे पास में कोई कंडीशन दे रखी है, अगर ये ट्रू रिटर्न करती है तो इसको अगर मैं नॉट कर देता हूं तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ये कंडीशन मुझे फॉल्स रिटर्न कर रही है, अगर मैं इसको नॉट कर दूंगा तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। इसका देख लेते हैं एक बार डायग्राम। सिंपल डायग्राम है कि अगर मैं नॉट यूज कर रहा हूं तो ए ने मुझे फॉल्स दिया और ट्रू दिया। अगर मैं यहाँ पे नॉट यूज कर रहा हूं तो अगर ए ट्रू फॉल्स दे रहा है कंडीशन, तो यहाँ पे मेरा ट्रू हो जाएगा एंड ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को पहले हम देखेंगे नॉर्मल एग्जीक्यूशन में, और उसके बाद में हम बाकी के ऑपरेटर्स की बात करेंगे क्वेरी में आगे चल के। तो सबसे पहले अगली वीडियो में हम लोग और ऑपरेटर को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।